ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 सितंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली है, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। बाबा इस सृष्टि पर क्यों आया है? इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए आया है, आत्माओं को पावन बनाने के लिए आया है, प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाने के लिए आया है। ये समय बाबा ने कहा बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। एक लिस्ट हम निकाले, हम कहां कहां अपने समय को बर्बाद करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो हम क्या करते हैं, कहां समय खराब करते हैं, है ना। फिर दिनचर्या में चाहे ऑफिस जाते हो या घर का काम करते हो या दुकान पे जाते हो तो कितना समय खराब करते हैं। मोबाइल पे कितना समय खराब करते हैं, फोन पे कितना समय खराब करते हैं, शॉपिंग में कितना समय खराब करते हैं। मतलब इसेंशियल है वो करना है, फोन ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, परंतु कितनी देर करना है, कितना यूज करना है, वो तो आना चाहिए, वो तो कंट्रोल होना चाहिए ना। क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है तो हम समय बर्बाद करते हैं। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत कमाते हैं। इधर की बात, उधर की बात, इनकी बात, उनकी बात, मेरी बात, तेरी बात, इसमें समय गंवाते हैं। फिर बाबा ने कहा घूमने फिरने जाते हैं तो क्या करते हैं, बाबा को नहीं याद करते हैं, व्यर्थ चिंतन, इस इधर उधर की बातें करते हैं। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब अपना जीवन सुधार लो। कब सुधारेंगे? व्यर्थ समय नहीं गवाओ। क्या करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाबा को याद करो। युक्ति युक्ति याद करो। युक्ति युक्ति याद क्या है? कोई ऐसी टेक्निक बनाओ जिससे बाबा याद आए। ट्रैफिक कंट्रोल इज द वन ऑफ टेक्निक, बट तुम कुछ और बना सकते हो। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नियम बना लें कि हम कुछ भी करने जाएंगे तो बाबा को पूछ के जाएंगे। फिर जब हम काम वो हो जाएगा तो बाबा को उसकी रिपोर्ट देने जाएंगे। ये भी तो युक्ति हो गई। तो आज से चालू करते हैं, हम भी चालू करते हैं। हम कर नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं खाली ये, लेकिन अच्छी टेक्निक। तो आज से हम भी चालू करते हैं, आप सब भी चालू करिए। फिर मेरे साथ अनुभव शेयर करना। बहुत सारे भाई बहनें मुरली मंथन सुनते हैं, अनुभव नहीं शेयर करते हैं। अनुभव शेयर करेंगे तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। ऐसा थोड़ी है कोई संपूर्ण बन गया है, हम संपूर्ण बन गए, ऐसा नहीं है। हम सब पुरुषार्थी हैं एक जैसे, तो हमें उसकी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं व्यर्थ समय नहीं कहो, लाचारी से याद नहीं करो। लाचारी से याद करना क्या होता है? अरे कोई टोक देगा, बाबा के बच्चे हैं, नुमासाम नहीं करते हैं, पूछ न दे, कहीं भैया न पूछ दें, बहुत दिन से नुमासाम नहीं आते हो, अमृत वेला नहीं जुड़ते हो। ये लाचारी की याद है। हमें लाचारी से याद थोड़ी करना है, प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और एक ही टीचर हमें पढ़ाता है। दुनिया में तो अलग अलग टीचर होते हैं, हर साल हर क्लास में चेंज होते जाते हैं। क्यों पढ़ा रहा है? पतित से पावन बनाने के लिए राजयोग सिखला रहा है।
पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा है। भगवान आए ही हमको विकारों से घृणा दिलाने के लिए। बाबा कहते तुम भी जानते हो कि आत्मा भी पतित हो गई, ये शरीर भी पतित मिला है, जंग का लगा हुआ मिला है। जंग समझते हैं ना, जो लोहे पर लग जाती है ना। जिनका फर्स्ट क्लास शरीर था वो तो विश्व पे राज करते थे, लक्ष्मी नारायण। तो अब बाबा कहते हैं तुम्हें ख्यालात आने चाहिए कि कैसे पतितों को पावन बनाए, परंतु आते हुए नंबरवार हैं, सबको एक जैसे थोड़ी आते हैं। जितना बाबा को होना रहता है उतना बच्चों को भी होना रहना चाहिए कि कैसे दुनिया की आत्माएं सतो प्रधान बने। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। सही बात है, बाबा हमें सत्य की दुनिया के लायक बना करके खुद तो ऊपर बैठ जाता है, तो कितना निष्कामी है बाबा। बाबा कहते तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए, मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम करते हो ना। देखो बाबा कितना निरंकारी करता बाबा है, बोलता है तुम हमसे से जास्ती करते हो। बाबा थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी में, हाँ इतनी देर बाबा तो नहीं बैठता है। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु खुशी योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाबा जो पढ़ाते हैं, सबसे नजदीक कौन है? ब्रह्मा बाबा। इतना नजदीक तो कोई नहीं होगा, तो हमें भी उस नजदीकी को अनुभव करना है। मुख्य तो आत्मा है, आत्मा ही तो अनुभव करती है। आत्मा निकल जाए शरीर से तो शरीर किसी का काम का थोड़ा ही रहता है। बाबा कहते हैं देखो मनुष्य के शरीर से निकल जाए तो क्या होता है? शरीर राख हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। जानवर का शरीर तो फिर भी काम आता है, मनुष्य के शरीर की कोई वैल्यू नहीं आती है। इसका तो चमड़ा भी काम में नहीं आता है, जानवरों का तो चमड़ा काम में आता है। मनुष्य का शरीर इस कलयुग में तो कोई वैल्यू नहीं। सतयुग से त्रेता के अंत तक चलो फिर भी उस स्वरूप की पूजा हो रही है, तो उतनी वैल्यू है ना। पीछे तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं अब इस पुरुषोत्तम संगम युग का तुम्हारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसलिए ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम परमात्मा से मिलते हैं। टाइम भी बहुत वैल्यूबल है, इसलिए हमें वेस्ट में टाइम नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर याद के बदल से सतो प्रधान बनना है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। दूसरा कोई तरीका ही नहीं जिससे हम पावन बन जाएं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो भले लोग धनवान हैं, पद्मा पदम पति हैं, लेकिन तुम बच्चों से ज्यादा धनवान नहीं है। भले तुम इस समय कंगाल हो, धन के रूप में भले धन नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा धनवान हो। 21 जन्मों के लिए बनते हो। तो बाबा कहते हैं हे कंगाल बच्चे तुम मुझे याद करो, मेरी मत पर चलो तो तुम्हें सिरताज बनाऊंगा। बाबा कहते हैं कहाँ तुम स्वर्ग के पदम पति, कहाँ वो नरक के पदम पति। तो दोनों में फर्क हो गया ना। बाबा कहते हैं समय वेस्ट नहीं करो, भयानक सीन आने वाला है। उस समय कोई ज्ञान में नहीं आ सकता है। उस समय लोग कहेंगे, जब विनाश देखेंगे कि जब दुनिया का विनाश होगा तो कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सच कहते थे, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकेंगे उस समय। तो हम बच्चे तो जानते हैं भगवान पढ़ाने आए हैं, हम कितने भाग्यवान हैं, तकदीरवान हैं, तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते रात दिन बत्तियां जगा कर, मर कर, झुक कर, भोजन ना खाकर भी एकदम पढ़ाई पढ़ने लगना चाहिए कि वाह ये तो 21 जन्मों की कमाई है। तो इतनी मेहनत करनी है। मुख्य यही बाप को याद करना, और क्या पढ़ाई करना है, यही पढ़ाई करना है ना। तो भारत की भी हालत कैसी हो गई, लेकिन भारत को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना है ना। झरमोई झगमोई में बाबा बार बार कहते अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी दिल से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा सच्ची दिल से, बहुत प्यार से, युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट भी मुश्किल करते हैं। ये शिकायत करी बाबा ने। लब से याद नहीं करते हैं, लाचारी से नहीं याद करना है।
सच्चे दिल से याद करना, तब साहेब राजी होगा। किसी से बाबा कहते दुश्मनी भी नहीं रखी, मैं भी रखनी है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, बस सिमर सिमर को सुख पाना है। भक्ति मार्ग में अलग अलग देवी देवताओं को याद करते हैं, हमें एक बाबा को सिमर सिमर कर सुख पाना है। बाबा कहते हैं मैं आए हूं तुमको वर्षा देने के लिए, पावन बनाने के लिए। बाबा याद दिलाते हैं, माया भुला देती है। बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को नहीं याद करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? वर्षा मिलने का क्या तरीका है? बाबा की याद, जितना याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। तो चेक करें मैं आत्मा कितना याद करते हूं। बाबा सीधा समझाते हैं कि इससे ही सूर्यवंशी भी बनते हैं, इससे ही चरमसी भी बनते हैं। बाबा कहते कितने मनुष्यों के कान तक आवाज पहुंचाना है। मंदिर में जाओ, गली गली जाओ, कुछ भी करो, सेवा करो, सबको बताओ। दुनिया में मनुष्य मंदिरों में सत्संगों में बैठते हैं तो बुद्धि उनकी भटकती रहती। तुम्हें बुद्धि भटकाना नहीं है, सामने बाबा बैठा हुआ है, उसको याद करना है। अच्छे पद पाने की मेहनत करनी है, ऐसा थोड़ी कि मोचरा खा के मानी मिल गया, नहीं, पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए। बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए और फिर रिपीट करना चाहिए। जैसे गाय पागुर न करे तो क्या हाल होता है। और बाबा का बन करके कोई भी विकर्म नहीं करना है। हम यहाँ आए क्यों हैं? नर से नारायण बनने हैं, कोई नौकर चाकर थोड़ी बनने हैं। इसलिए मेहनत करनी है। जितना मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। किसी का कल्याण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? बाबा कहते हैं कोई तो रात दिन सर्विस करते हैं, प्रदर्शनी म्यूजियम वगैरह होता है, बहुत सर्विस करते हैं। हमें मेला लगता है, उसमें बहुत सर्विस करते हैं। तो दिन प्रतिदिन हमें मेहनत बढ़ाते जाना है, विचार सागर मंथन करते जाना है। बाबा हम मन को दैवी गुणों वाला बना रहे हैं ना। उस दुनिया में आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलेगा। नया माना नए कपड़े बदल कर। अब आत्मा पावन हो गई तो पुराना शरीर थोड़ी मिलेगा, नया मिलेगा। इतनी हमें मेहनत करनी है। तो आज का क्या होमवर्क है? बाबा के जैसे पतितों को पावन बनाने की मेहनत करनी है। और बाबा जो सुनाता है उसे बहुत प्यार से आत्माभिमानी होकर के सुनना है। झुटका नहीं खाना है। बहुत रुचि से इस पढ़ाई को पढ़नी है। भोजन त्यागना भी पड़े तो भी त्याग कर इस पढ़ाई को पढ़ना है। एक बाप को ही सच्चा सच्चा खुदा दोस्त बनाना है ना। मैं आत्मा भाई भाई हूं, इसका बार बार अभ्यास करना है तो कोई दुश्मनी भी नहीं होगी। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जो निज स्वरूप में रहते हैं वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। चूंकि आत्मानुभूति में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे तो उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता है। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो ही नहीं सकती, बाबा कहते हैं। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही परिस्थितिपन की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो ऐसा हमें अनुभव करना है। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु को समर्पित कर दो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं। 21 जन्मों की बात सही प्राप्त करने वाली, सच्ची सच्ची कमाई करने वाली, बड़े प्यार से इस पढ़ाई को रात में जग कर भी पढ़ने वाली कोटों में कोई आत्मा हो, खुदा दोस्त को बड़े प्यार से याद करके बाप समान बनकर पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हो। झरमुई झगमुई को छोड़कर, व्यर्थ चिंतन को छोड़कर
आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन में अपना समय लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।